अपना सपना पूरा करेंगे तो इसमें जो है जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, कई छोटे छोटे दल हैं, तो क्या वो लोग भी सहमति देंगे इन फैसलों पर? देखिए, जीतन राम मांझी का भी टिकट कम कर दिया गया था। अपने केवल उसमें पासवान को ही उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी गई थी। अब चूँकि नीतीश को काटना था, लेकिन नीतीश को बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के नौजवानों ने वोट दिया, उनके काम को सराहा और नीतीश उस स्तर तक पहुंच गए जो पिछली दफ़ा चुनाव पासवान के नाते कम हुआ था। आज वो अपने उन सीटों से ज़्यादा सीट पा गए, तो उनका क्रेज़ तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की अपनी सरकार चाहती है, वो सपने में पूरा करना जानते हैं, वो सपना अपना पूरा करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ये भी तो सवाल निकल करके आ रहा है, जो बिहार की जो राजनीति है अभी के दौर का अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपना जो उनका बेटा है निशांत कुमार, उनको भी तो आगे अप्रोच कर सकती है, आगे बढ़ा सकते हैं वो। देखिए, उनके बेटे के नाम पर कोई सहमत नहीं होगा। निशांत कुमार के नाम पर? निशांत कुमार के नाम पर कोई सहमत नहीं होगा, चूँकि अभी उनको राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, और न राजनीति में एमएलए हैं न एमएलसी हैं, इसलिए उनके नाम पर तो कोई बात हो नहीं सकती है। और नीतीश कुमार का दल नीतीश को ही चाहता है। उन्होंने कहा था कि आज भी नीतीश की आवश्यकता, नीतीश की ज़रूरत बिहार को है। चूँकि बीच में नीतीश कुमार के और लालू यादव के जो बीच वार्ता हुई थी, वहाँ कहा गया था कि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा बिहार का ही होगा, गुजरातियों का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं चुनाव किस माध्यम से, किस तरीके से अमित शाह वहाँ रह करके चुनाव जीते हैं, ये सब जग जाहिर है। मतलब इतना कह रहे हैं जो इंडिया अलायंस को चुनाव हरवाया गया है वो हारा नहीं है। निश्चित रूप से। ये बताइए, सम्राट चौधरी या इनका कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है, उनको पब्लिक एकदम खदेड़ रही थी, इनके एमएलए को खदेड़ रही थी। कोई भी मंत्री ठीक तरीके से बिहार के लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में कौन सी चीज़ आई जहां जनता का उग्र विरोध हो रहा था, उसके बावजूद भी 200 से सीटें पाना, आप इसको मामूली बात समझते हैं? जनाक्रोश है, जनाक्रोश रहेगा। लेकिन अब तो इनकी सरकार बन गई, सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन जनता का सामना इनको करना पड़ेगा। ब्रिजनयन शर्मा जी, आप इतने बारीक तरीके से बता रहे, तो अब इंडिया अलायंस के पास राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर जो है मुकेश सहनी, लोगों के पास फिर ऑप्शन में क्या है? अब इनके पास दूसरा रास्ता क्या है? आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ। माननीय राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के लोगों को लेकर के जो बेईमान चुनाव आयोग है, जो बेईमानी के आधार पर सरकार बनवाता और बिगाड़ता है, उनके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए। दिल्ली में आकर के जम करके बैठ जाना चाहिए, और अगला कहीं चुनाव हो तो वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए जब तक ज्ञानेश कुमार हटा नहीं दिया जाए। तो क्या ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग जो है इसमें कुछ गड़बड़ी किया है इन्होंने? निश्चित रूप से। आप बताइए, 64 लाख लोगों को का नाम हटा देना, अपने जिद पर अड़े रहना कि मैं जैसे चाहूँगा उसी तरह से चुनाव कराऊंगा, ये किस बात का द्योतक है? विरोधी दल के लोगों के बार बार आग्रह करने के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, मेन टीवी चैनल में तो नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रहा था कि 12-12 बजे रात को ट्रक बक्सों को लेकर के जा रहा है, जहां टीवी कैमरे बंद आ रहे हैं। अब जहां चुनाव हो रहा है, जहां चुनाव में बक्से चुनाव के रखे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हुए हैं? तो इसका मतलब है, और अमित शाह रह करके ये सारी व्यवस्था कराए। अमित शाह सम्राट होटल में रुके हुए थे, जब किसी भी आईएएस और आईपीएस को बुलाते थे तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता था। इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, और बिहार में जनाक्रोश को निश्चित रूप से पनपेगा, जनता में आक्रोश रहेगा। और अब तो इन लोगों ने सरकार बना लिया,
अब यही कहा जाए कि निर्वाचित सरकार है, इनको शपथ ग्रहण करने दीजिए, देखिए आगे क्या होता है।